प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने शिक्षा मित्रों ने झोली फैला के भीख मांगने का काम किया है। समाज के लोगों को भी लगने लगा कि शिक्षा मित्रों को फ्री में मिल गया। तब आपको क्या लगता है कि आज सम्मेलन के बाद आपका सम्मान मिल जाएगा आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ? बड़े कुछ भी बड़े पैसा मिलना चाहिए। वंचित हो गया है, जहाँ पेट का सवाल होता है, जहाँ रोटी का सवाल होता है, जहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। कुछ नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी से, गिले शिकवे थे, इसलिए कि ये समाजवादी पार्टी का कार वही लिया जा रहा है, पैसा कम कर दिया गया है। कुल मिलाकर के लड़ाई पैसे की है। नमस्कार, मैं मोहम्मद कैफ खान इस समय मौजूद हूँ लखनऊ में, जहाँ पर आपको बता दें कि काफी संख्या में शिक्षा मित्र यहाँ पे मौजूद हैं। आज इनका महासम्मेलन है कौशल किशोर के साथ में। यहाँ अगर यूं कहें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज ये गले मिलने के लिए आए हैं, अपने शिकवे अपने गिले दूर करने के लिए। यहाँ पे आज ये लोग सिर्फ लखनऊ से नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से, आप देखिए यहाँ पे कितनी संख्या में शिक्षा मित्र पहुंचे हैं। अभी तक की इनकी जो शिकायतें थी भारतीय जनता पार्टी से, आज उसको ये लोग खत्म करके और गिले शिकवे खत्म करके गले मिलने के लिए आए हैं। बड़ा सम्मेलन आज यहाँ लखनऊ में देखा जा रहा है। फिलहाल इसी सम्मेलन में से आज मेरे पास भी कुछ लोग आए हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस सम्मेलन को लेके। सर, आप कहाँ से आए हैं यहाँ इस सम्मेलन में? आप शिक्षा मित्र हैं? जी शिक्षा मित्र। बताया जरा, जिस तरीके का यहाँ पे भाषण चल रहा है और बातचीत हो रही है कि आज ये महासम्मेलन जो शिक्षा मित्रों की शिकायतें थी, जो गिले शिकवे थे, आज उनको दूर करने के लिए करा जा रहा है, इसमें आपकी क्या अपनी प्रतिक्रिया है? देखिए, किसी प्रकार का कोई गिल्ला शिकवा नहीं है। जिस तरीके से लोगों कैसे मालूम है गिला शिकवा नहीं? शिक्षा मित्रों ने इससे पहले कितने धरने प्रदर्शन करे, कितने यहाँ पे अपनी आवाजें उठाई। देखिए, सरकार किसी की भी हो, हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग सरकार के नौकर हैं। हम लोग कोई भी सरकार रहे कि धरना प्रदर्शन आज से नहीं, 2001 से जब से शिक्षा मित्र लगे हुए हैं, कभी मांगने का काम हमेशा हमेशा चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। हमारी किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं रहती है, लेकिन इस समय जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया है कि वर्तमान में केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि शिक्षा मित्र, कभी शिक्षा मित्र संगठनों ने कोई लिखित रूप से कोई। आपको बीच में 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि मेरी किसी भी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। अभी कौशल किशोर जी, माननीय कौशल किशोर जी यहाँ पे अपने भाषण में कह रहे थे कि शिक्षा मित्र जो था इससे पहले अपने रास्ते से भटक गया था, उनकी कुछ नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी से, और आप कह रहे हैं कि हमारी कोई शिकायत नहीं है सरकार से। अब ये उनका नजरिया है, उन्हें किस नजरिए से देखा है, किस नजरिए से उन्होंने देखा है, समझा है, तो वही जान सकते हैं, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन हम लोग एक पदाधिकारी होने के नाते और एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, हम लोग जब तक सरकार जो रहती है उसी से अपनी बात रखते हैं, उसी से हमेशा मांगते हैं। धरना प्रदर्शन भी होता है, सम्मेलन भी होता है, अधिवेशन भी होता है, वो उसी के तहत आज रमाबाई यहाँ मैदान में हम लोगों ने सम्मेलन का आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आपके बीच में देख ही रहे कौशल किशोर जी बात को रख रहे हैं। हम भी सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा, उन्होंने महसूस किया होगा कि शिक्षा मित्रों से सरकार नाराज है, तो एक समझौता बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं। जिसकी जहाँ जिससे भावना जुड़ी है, वोट उसका परिवार उस हिसाब से करता है। तमाम ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनके परिवार में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विधायक हैं, MLC हैं, उनके परिवार के लोग तमाम अन्य जनप्रतिनिधि हैं। तो इस तरीके से हमें तो नहीं कहीं दिखाई पड़ा। अब लखनऊ में रहा हो जान सकते हैं। तो महासम्मेलन का जो मकसद है, आप भी उसी मकसद के तहत यहाँ पे पहुंचे हैं। जी, महासम्मेलन हो रहा है, गला मिला जा रहा है, जो आपकी आपसी इख्तिलाफ है उसको खत्म करा जा रहा है, तो आप क्या अपनी तरफ से उस इख्तिलाफ को खत्म करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब दोनों हाथ से ताली बजती है, आज हमारा सम्मेलन हुआ, हम इंतजार करेंगे, हमारे साथी इंतजार करेंगे। जैसे आज बहुत अच्छी बात नहीं लगी, तो आगे कई बार हम लोग फिर चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाए। अगर नहीं, आपको आज बात क्या नहीं अच्छी लगी? आप यहाँ पे मतलब संतुष्ट नहीं है माननीय कौशल किशोर जी? संतुष्ट जिस तरीके से हम लोग जो सोच लेके आम शिक्षा मित्र हमारी आया था, उस क्या सोच लेके आए थे आप यहाँ पे? लेकर आया था कि मुख्यमंत्री जी का कोई संदेश माननीय कौशल किशोर जी या हमारे जो भी अन्य मंत्री आए हैं वो शिक्षा मित्र भाई बहनों को देंगे, उस तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो जहाँ तक हमें महसूस कर रहे हैं कि शिक्षा मित्र उदास और निराश होकर ही अपने घर के लिए जा रहे हैं। आगे क्या मांग रहेगी फिर आपकी? क्योंकि काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे इतनी भीड़ है, मैं अगर बताऊं तो कोई गिनती नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के आज शिक्षा मित्र यहाँ पे मौजूद है लखनऊ में। आप अभी भी संतुष्ट नहीं है, आगे क्या मांग रहेगी फिर आपकी? देखिए, हम लोग लगातार
आज नहीं, पिछले करीब 10 महीने से सरकार से समझौता स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरीके से उनका पूरा प्रचार प्रसार जो भी काम है करने का प्रयास करते हैं, और समय समय पर अभी हमने पीछे धरना दिया था, आगे भी अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन भी होगा, सम्मेलन भी होगा, ये निरंतर चलता ही रहेगा। क्योंकि वर्तमान समय में पिछले करीब 2017 में 25 जुलाई को समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षा मित्र बहुत मायूस है, बहुत परेशान है, बहुत दिक्कतें हैं, परिवार का बोझ है, उम्र बढ़ रही है, तो उस हिसाब से यही चाहता है कि जीविकोपार्जन कैसे हो, ड्यूटी। अच्छा, अभी मौजूदा वक्त में जो शिक्षा मित्र क्या वेतन उनको दिया जाए? वेतन नहीं मिलता है, शिक्षा मित्र को मानदेय कर्मी है। मानदेय कितना दिन मिल रहा है? मात्र 10,000 रुपए, 11 महीने के, वो भी 11 महीने का मानदेय जो आपको है वो 10,000 रुपए मिल रहा है। जी जी। क्या मांग है फिर आपकी? अब मांग तो तमाम सरकार के हाथ में बहुत कुछ है कि सरकार कर सकती है, स्थायी पुनः कर सकती है, नहीं कर सकती है तो कम से कम शिक्षा मित्र का मानदेय कम से कम 2 गुना 3 गुना जितना चाहे उतना कर सकती है, सरकार के हाथ में बजट है। क्योंकि किस तरीके का आश्वासन आपको मिला है? जो महारैली तो मैं समझता हूँ कहना गलत होगा, एक सम्मेलन, महासम्मेलन, इस महासम्मेलन में किस तरीके का आश्वासन अभी तक आपको दिया गया है? आश्वासन बस मंत्री जी अपनी तरफ से आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रयास करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करेंगे और यही कहेंगे कि सारे गिल्ले शिकवे दूर करके, एक बार बजट हुआ था विधानसभा चुनाव से पहले कि शिक्षा मित्रों का मानदेय लगभग 5,000 रुपया बढ़ेगा, 6,000 रुपया बढ़ेगा, ऐसी सोच। मानदेय चाहते हैं बढ़ाना या वेतन चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अन्य लोग नहीं समझ सकते हैं कि चाहे वो मानदेय बढ़े और चाहे वेतन बढ़े, कुछ भी बढ़े, पैसा मिलना चाहिए, बस कुल मिला के है। सारी लड़ाई पैसे की तो है, सारी लड़ाई पैसे की है। देखिए, हम लोग जब हमारा समायोजन हुआ था उस समय हमें 3500 रुपए मानदेय मिलते थे और 3500 रुपए मानदेय से हमें दूरस्थ बीटीसी का कोर्स करा करके हमें सहायक अध्यापक बना दिया गया और हमें मानदेय के रूप में, वेतन के रूप में 35,000 रुपए मिलने लगे। जब 35,000 रुपए मिलने लगे तो कुछ लोगों को ऐसी मानसिकता बस उन्हें हजम नहीं हुआ और समाज के लोगों को भी लगने लगा कि शिक्षा मित्रों को फ्री में मिल गया। और उसके बाद में जब कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब समायोजन को रद्द किया और रद्द करने के बाद में जब हमें पुनः शिक्षा मित्र बनाया गया और 10,000 रुपए मानदेय दिया जाने लगा, तो कुल मिलाकर के लड़ाई पैसे की है और काम हम वही कर रहे हैं जो 35,000 रुपए सहायक अध्यापक पद पर हमें मिलता था, वही काम हम 10,000 रुपए मानदेय पर कर रहे हैं। तो हमारी योग्यता का पैमाना कहीं पर से नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हुआ? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद में हमारा समायोजन पिछली तत्कालीन सपा सरकार में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस समय थी उस समय सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द हुआ और रद्द होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारा मानदेय 10,000 रुपए फिक्स कर दिया। अरे जब हम 35,000 रुपए में अयोग्य थे तो क्या 10,000 रुपए में हम योग्य हो गए? और जो काम हमसे सरकार पहले लेती थी पढ़ाने का, वही काम आज भी ले रही है। क्या 10,000 रुपए में या तो हमसे पानी पिलवाने का काम लेने लगे या और कोई काम करवाने लगे, तब तो हम मानने लगे कि हमारी योग्यता है। जब हम वही उसी पद पर है, सेम काम कर रहे हैं, तो हमारे सिर्फ मानदेय में ही कटौती करना ये सीधा सीधा सिद्ध होता है कि सारी लड़ाई पैसे की है। यदि पैसा कम हो जाए तो हम सही हैं और अगर पैसा बढ़ जाए तो हम गलत हैं। मतलब आपका कहने का जिस तरीके से आपसे कार्य लिया जा रहा है, जो पहले लिया जा रहा था, कार्य वही लिया जा रहा है, पैसा कम कर दिया गया है। अब अगर हमसे कार्य वो लिया जा रहा है तो हमारा पैसा भी बढ़ा दिया जाए। तो आपको क्या लगता है जो इतनी बड़ी आज ये महासम्मेलन हो रहा है, तो इसमें कुछ आपका फायदा, जितने शिक्षा मित्र यहाँ पे आए उनका कुछ बेनिफिट होने वाला है? एकजुटता के साथ रहेंगे तो आज नहीं तो कल मिलना तो है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये तो सरकार से उम्मीद है आपको? बिल्कुल, सरकार से पूरी उम्मीद है कि सरकार आने वाले समय में हमें पुनः सहायक अध्यापक बनाएगी और नहीं बनाएगी तो कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे हम शिक्षा मित्र अपने जीवन यापन के लिए जो है सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। एक ऐसा रास्ता जैसे 62 वर्ष की सेवा काल कर दे। अब हमें मानदेय केवल 11 महीने का मिलता है, 1 महीने जून के महीने में हम खाली बैठ के भाई शिक्षा मित्र है, शिक्षक है, पढ़ाते हैं स्कूलों में, तो पढ़ाते समय हम ऐसा तो नहीं कि लेबरी करने लगे, जाके मजदूरी करने लगे। 1 महीने हम क्या खाएंगे ये सरकार को सोचना चाहिए। उस 1 महीने का मानदेय भी हमें देना चाहिए, 12 महीने का। मैम आप कहाँ से आई हैं? जी, हम चित्रकूट से आए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि मीडिया जो है भारत का चौथा स्तंभ होती है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए आज की संख्या तो आप देख रहे हैं कि आज हमारा उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र आज से नहीं, वो 2 दिन पहले से यहाँ उपस्थित हो गया है। जहाँ पेट का सवाल होता है, जहाँ रोटी का सवाल होता है, जहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल होता है, वहाँ इंसान बड़े बड़े कष्टों को दूर करने के लिए इस धरा पर 3 दिन से लगातार भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, इस उम्मीद में कि उत्तर प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हम शिक्षा मित्रों का सम्मान जरूर वापस करेंगे। जो भी हमारे मन में था, जो भी उनके मन में था, हम सारे मतभेदों
को भुला करके, वो हमारे पिता है। देश का जो राजा होता है वो एक पिता होता है, और प्रजा जो होती है वो पुत्र होती है, और आज पिता और पुत्र की लड़ाई यहीं पे समाप्त होती है। वो मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारा सम्मान जरूर वापस करेंगे। कोई ना कोई रास्ता निकाल के हमारे उज्जवल भविष्य की वो जरूर कामना करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे थे कि हम सपा के कार्यकर्ता है, तो हम भी मानो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। एक बेटी कहते ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं भारत की बेटी होने के नाते एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा एक सर्वे करा के देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने शिक्षा मित्रों ने झोली फैला के भीख मांगने का काम किया है। मैं चित्रकूट जनपद से आज महिला मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री के पद में काम कर रही हूँ, और मैंने आपके सांसद और विधायक के लिए झोली फैला फैला के गांव-गांव जाकर के भीख मांगने का कार्य किया है। अगर हम आपके साथ न होते तो हम आपका विरोध करते, लेकिन मानवी जी जो पीछे हुआ उसको भूल जाइए, और उत्तर प्रदेश के परिवार का, उनके उज्जवल भविष्य का आप कोई ना कोई रास्ता निकाल करके हमारी समस्या का समाधान करिए। एक बार उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा मित्र, एक बार नहीं, वो आजीवन आपका ऋणी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। आपसे तो जो पिताजी है उन्होंने आपको आश्वासन दिया? बिल्कुल आश्वासन दिया है, लगातार उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संगठनों की, मुझे कहने में कोई क्रोध नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं की कोई गलती नहीं है। हमारे जो प्रदेश के कई नेता बने हुए थे, कई टुकड़ों में बटे हुए थे, ये उनकी जिम्मेदारी है जो आज हमारे 6000 से ज्यादा भाई बहन आज शहीद हो गए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती नहीं है। कहते हैं कि दिन का भूला शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हमको एकता का परिचय देने के लिए कहा था कि जिस दिन सारे संगठन एक हो जाएंगे, एक मंच में आ जाएंगे, उसी दिन शिक्षा मित्रों का सम्मान वापस आ सकेगा। मतलब आपको क्या लगता है कि आज सम्मेलन के बाद आपका सम्मान मिल जाएगा आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। इतने वो निर्दयी नहीं हो सकते कि अपने बच्चों को दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर देंगे। मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इसी सरकार में शिक्षा मित्रों का उद्धार हो। अच्छा, क्या लगता है कि अभी तक आपकी मांगे क्यों नहीं 2017 के बाद में सुनी गई? देखिए, इस विषय में मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि कुछ जो हमारे मेरे कुछ नीतियों के कारण हो गया, कुछ हमारी गलतियों के कारण हो गया, कुछ पूर्व की सरकार की गलतियों के कारण। यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने बताया अभी से पहले भी आप एक इंटरव्यू दे रही तो उसमें भी आपने अपनी गलतियों के बारे में बताया था। क्या लगता है कि शिक्षा मित्रों की तरफ से और आपके संगठन की तरफ से किस तरीके की गलतियां हुई हैं जिसमें अभी तक आपको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? गलतियां ये हुई है, सबसे पहली गलती ये हुई है कि पूर्व की सरकार ने कहा था कि मैं सरकार में रहूं या ना रहूं, आपकी विभागीय टीटी हम करा देंगे, लेकिन हमारे कुछ दिग्गज नेताओं ने इसका विरोध किया और उस सिस्टम का पालन नहीं किया। आज उन्हीं के हम कर्मों का फल भोग रहे हैं। आपके संगठन की तरफ से कुछ नेताओं की तरफ से गलतियां हुई है, उसका कारण ये है कि आप लोग को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस महासम्मेलन के बाद आपको क्या लगता है कि किस तरीके का आपका सरकार की तरफ से आपको मदद मिलने वाली है? बिल्कुल, सरकार हमारी पीड़ा को समझेगी और कोई ना कोई जल्दी ही इसका रास्ता निकालेगी, क्योंकि बिगड़ी हुई चीज को बनाने में कुछ वक्त लगता है। तो मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बार बार कहती हूँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री, वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और हमारा कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के हमारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। सम्मेलन में आइए उसी के बारे में जानते हैं कि जो महासम्मेलन हो रहा है आखिर इसका मकसद क्या है? ये महासम्मेलन है, क्या कुछ सरकार की तरफ से आज राहत मिलने वाली है शिक्षा मित्रों को? नहीं, शिक्षा मित्र आज महासम्मेलन करके केंद्र सरकार में मोदी जी की नीतियों का, उत्तर प्रदेश में योगी जी की नीतियों का, उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। उनकी नीतियों के साथ योगी जी, मोदी जी की नीतियों के साथ रहेंगे, विकसित भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, विकसित उत्तर प्रदेश, शिक्षित उत्तर प्रदेश और उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने का काम शिक्षा मित्र करेंगे। इसलिए आज ये कोई डिमांड लेकर के नहीं आए। आज ये इनके चेहरे पर खुशी है कि अभी तक ये भटक रहे थे, तब केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के साथ जुड़े हैं। निश्चित तरीके से आने वाले समय में जो कुछ होगा सकारात्मक हो। लेकिन जैसा आपने बताया कि ये कोई डिमांड लेके नहीं आया, लेकिन अभी मेरी कुछ शिक्षा मित्रों से यहाँ पे बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि आज हम लोग अपने गिले शिकवे दूर करने के लिए आए, जो हमारा इख्तलाफ था आपस में, उस इख्तलाफ को खत्म करने के लिए आए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। देखिए, सही है, इनके गिले शिकवे थे इसलिए कि ये समाजवादी पार्टी का समर्थन किए और हमारी सरकार जो है, हमारी पार्टी इनके इस कारण से नाराज थी। लेकिन अब आज ये समर्थन कर रहे हैं तो निश्चित तरीके से जो समस्याएं हैं उन पर भी आने वाले समय में
सकारात्मक निर्णय लेने का काम निश्चित तरीके से किया जाएगा। क्या कुछ लगता है कि इसमें कुछ बीच का रास्ता निकलने की भी संभावना है, कुछ समझौता होना है या क्या रास्ता निकलेगा? आदरणीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मित्रों की एक बैठक होगी और फिर उस पर जो भी निर्णय होगा सकारात्मक होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे कौशल किशोर जी ने बताया कि कुछ नहीं, यहाँ पे आज ये हमारे समर्थन के लिए आए, एक नए देश, एक नए भारत को तैयार करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ मैं क्या न्यूज एडिशन लखनऊ।